जरदारी साहब को आपने चेक किया है, जैसे ही इनको इक़्तिदार मिला है तो किस तरह से बैसाखियाँ उड़न छू और बिल्कुल ठीक ठाक, जिस तरह वो जब सदर हुआ करते थे ना उस टाइम की उनकी जो है ना वो हालत इस टाइम नज़र आ रही है। हशाश बशाश एकदम चकास हैं और कितने कह लें कि फ्रेश चेहरे के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उन्होंने नाम लिया जी कि इंतखाबी इस्लाहात और नैब इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी वो सीधा सीधा कह देते, घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं, वो कह देते भाई कि केसेस ख़त्म करेंगे करप्शन के, फिर इलेक्शन करवा देंगे, मैंने अपने जो करप्शन केसेस हैं वो ख़त्म करने हर हालत में, फिर इलेक्शन हो जाएंगे। ये कह देते भाई, क्यों बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को, सीधा सीधा कह दें, लोग समझ जाएंगे, लोगों को पता आप किस लिए आए हैं, तो परेशान नहीं हो इस चीज़ के लिए। और खैर उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात की बात की, तो इंतखाबी इस्लाहात में जो मैं अक्सर वीडियो में कह चुका हूँ, इस खदशे का इज़हार कर चुका हूँ कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करना है। तो अब इसी के लिए जो है ना बाकायदा कोशिशों का आगाज़ हो चुका है हुकूमत की जानिब से और अब जरदारी ने वाज़े अल्फाज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ भी कहा है कि ये बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं है हालात का पाकिस्तानियों को। और साथ वो एक बार ये भी कहते हैं कि जो दानिश्वर बने फिरते हैं वो गूगल करते हैं, उनको हर चीज़ पता लग जाती है। तो मैं जरदारी साहब की इतलात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि गूगल जो है वो सिर्फ साफ़ी नहीं करते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी करते हैं और उनको भी पता है हालात का, वाक़यात का, क्या आप लोग गुल खिलाते रहे, किस तरह से आप करप्शन करते रहे, तो वो उनको सब पता है और वो बड़े नाला है इस चीज़ से। और जब आप वोट का अगर हक छीनेंगे तो फिर वो और नाला हो जाएंगे। वो तो कहते हैं कि हम ज़र्ब बदला भेजना छोड़ देंगे, आगे ही मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और आप मज़ीद इसको जो है वो दिवालिया करने पर तुले हुए हैं। इस तरह की हरकत करने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो ख़ानदान है वो पाकिस्तान में बसता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कॉल पर अगर वो अपने ख़ानदान को कहेंगे यार आपने नहीं देना वोट, फिर क्या कर लेंगे, फिर भी आप लोग फंस गए, फिर तो आप फंस गए। अगर वोट वो नहीं डाल सकते लेकिन वो अपने घर वालों को कह सकते हैं, वो वोट बैंक आपका टूट सकता है, कम हो सकता है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर वो कहेंगे जी इमरान खान को सब वोट डालें, तो फिर इमरान खान का वोट बैंक तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? तो खैर जरदारी साहब जो हैं वो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक मारना चाहते हैं और गूगल के बड़े मशवरे दे रहे हैं। और मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट डालना जो है वो हराम है, लेकिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी नवाज शरीफ साहब, उनसे मशवरा लेना जो है वो हलाल है। जो बाहर बैठा हुआ है, जो नाहल हुआ है, जो मुल्क का करप्ट है, और उससे मशवरा लेने के लिए इनकी जो काबीना है वो उधर पहुँच जाती है, तो क्या ये आप लोगों के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस खाते के अंदर सियासत में मुदाखलत कर रहा है? अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट डालने का हक हासिल नहीं है तो फिर ये जो मफरूर शख्स है ये वोट डालने का किस तरह से ये सियासत के अंदर मुदाखलत करने का जो है वो मजाज हो सकता है? तो खैर, और एक और बड़े आपे से बाहर होते हुए जरदारी साहब जो है अपना माजी भूलते हुए कहते हैं कि जनरल फैज़ को खुड्डे लाइन लगा दिया है। तो मैं इनकी इतलात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि ईंट से ईंट बजा देने का बयान भी जरदारी साहब ने दिया था और बाद में फिर इनकी जो ईंट से ईंट बजी थी वो भी सबके सामने है कि 1.5 साल पाकिस्तान वापस नहीं आ सके थे। तो वो सोच समझ के बात करनी चाहिए। इक़्तिदार का नशा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गरूर घमंड ताकत आ जाती है जी कि अब तो मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये जाते हुए भी टाइम नहीं लगती और वैसे भी 1-2 वोटों की मार है ये गवर्नमेंट। तो ईंट से ईंट बजा देने वाली बात याद है। और एक और बात जरदारी साहब ने क्या की कि मुशर्रफ जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का कातिल है। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो का कातिल अगर मुशर्रफ है तो जो कत्ल करता है उसको कोई ना कोई तो वो बेनिफिशरी तो होता है ना, उसको फ़ायदा होता है उस चीज़ का। तो फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा पहुंचा वो भी सबको पता है। जरदारी साहब के हाथ में पूरी पार्टी आ गई और बड़ी मेहनत के साथ, बल्कि मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पंजाब में तबाह कर दी अपनी जमात। तो इसके अलावा सदर बन गए। इनको तो कोई पीएम ना रखता अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती, सदर तो बहुत दूर की बात है। तो सदर भी बने, कितना फ़ायदा उठाया उन्होंने बेनज़ीर की वफ़ात के बाद, वो सबके सामने है। और अब खुर्शीद शाह साहब बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया बहरहाल कामयाब हो चुका है। इमरान खान का जो बयानिया है उसके पीछे लोग निकल खड़े हुए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है और उसने आज 20 जो नुमाइंदे थे, कल 20 अरकान जो इनखराफ किया था उसका फ़ैसला सुनाया। और वो फ़ैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो अरकान ने उन्होंने वोट नहीं डाला तो इसलिए ये मुनहरिफ नहीं है, तो ये नहल नहीं हो सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी 63A के तहत ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदार सबके सामने है जानिबदारी उनकी। और फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ अब हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं।
तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुकूमत की कठपुतली बना हुआ है, ये सबके सामने वाज़ेह होता चला जा रहा है। और एक इंतकामी कार्रवाई का बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो अब देखते हैं हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अवाम उनके साथ खड़े हैं और यही चीज़ मुत्तहदा हुकूमत को खटक रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।